ऐसे ही दशहरे का अवसर था, तो इलाहाबाद शहर की सुप्रसिद्ध रामलीला मंडली थी, पत्थलचट्टी रामलीला। उसके सचिव मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक रामलीला आप लिख दीजिए। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना लंबा काम किया नहीं था। बहरहाल उनका बहुत आग्रह, बहुत दबाव, और उन्हें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम लिया जिनके नाम को मैं काट नहीं सकता था। अंत में मैंने कहा कि अच्छा देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैंने उस समय तक रामचरितमानस के कुछ अंश और वाल्मीकि रामायण के कुछ अंश पढ़े थे। ये दोनों ग्रंथ मैंने पढ़े ही नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे समय दीजिए, पहले मैं इन दोनों ग्रंथों को पढ़ लूँ, पहले राम जी को मैं तो जान लूँ, तभी तो रामलीला लिख पाऊंगा। लेकिन मन में कहीं पर ये था कि ये काम मेरे पास आया है, इसका अर्थ ये होता है कि राम जी कहीं चाहते हैं कि ये काम मैं करूं। तो मैंने रामचरितमानस पढ़ा और वाल्मीकि रामायण को पूरा पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद उसकी कहानी को मैंने समझा और मुझे ये लगा कि रामचरितमानस जो है वो हमारे राम जी के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनके प्रति श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, और उसमें हम पूरी की पूरी उनकी पूजा ही करते रहेंगे। लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें रामकाल का इतिहास है। जब हम रामलीला दिखाने जा रहे हैं तो मुझे रामकाल के इतिहास की भी ज़रूरत है। इसे केंद्र में रख करके मैंने जो है फिर रामलीला लिखना शुरू किया। उसका पहला एपिसोड लिखा। एपिसोड लिखने के बाद जब मैंने उन्हें सुनाया तो वो उनको पसंद आया और उन्होंने ओके किया, कहा कि आप इसे 10 एपिसोड में लिख दीजिए। मैंने उसको 10 एपिसोड में लिख दिया। टोटल जो रामलीला बनी वो 18-19 घंटे की बनी, और उसके बाद इसी पत्थलचट्टी ने उसको 2 घंटे प्रतिदिन, 2.5 घंटे प्रतिदिन उसका प्रदर्शन किया, जिसे 20,000 लोगों ने पर डे बैठ करके देखा। सभी धर्मों के लोगों ने देखा, और वहाँ से मेरी रामलीला की प्रस्तुतियाँ शुरू हो गई। 1 साल किसी और ने इसको निर्देशित किया, उसके बाद फिर मैंने 2 साल मैंने निर्देशन किया। ये मेरा एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था। इतने दिनों में जितने दिन रामलीला चलती थी उतने दिन मैं भगवान